नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। तो अब आज हम आपको कुरान की आयत चैप्टर खुद का 7वीं आयत बताने जा रहे हैं। अब सुनिए इस बात को। वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। उसका सिंहासन पानी पर था ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले ले, तुम में कर्म के स्पष्ट में से कौन अच्छा है। और यदि तुम कहो कि मरने के पश्चात तुम अवश्य जाओगे, तो जो इनको इनकार है वे कहने लगे यह तो खुला जादू है। अब इसके एक एक शब्द पर गौर कर दिए। ये कहते हैं अल्लाह ने 6 दिन में धरती और आकाश और सबको पैदा किया। तो 6 दिन में तो ये धरती बनी नहीं है। और सूर्य को इन्होंने चौथे दिन पैदा किया। तो सूर्य तो मिलियन मिलियन वर्ष अर्थ से पुराना है। तो ये कुरान की आयत तो बिल्कुल झूठी है। दूसरा, जब कुरान ये मानती है कि इसका अल्लाह का कोई रूप नहीं है, निराकार है, तो उसका सिंहासन पानी पर था। तो उसका सिंहासन पानी पर, ये पानी पर अल्लाह कैसे बैठ गए? तो ये भी एक झूठ है, ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले ले कि तुम में कर्म की स्पष्ट में कौन अच्छा है। वो सिंहासन इसलिए था और इसलिए पैदा किया 6 दिन में, जबकि 6 दिन में पैदा नहीं किया। और जब इनका कोई रूप ही नहीं है तो इन्होंने सिंहासन कैसे बना लिया और कैसे उस पर बैठे? इसलिए किया, परीक्षा ली, इसलिए बनाया कि तुम्हारी परीक्षा ले। और यदि तुम कहोगे कि मरने के पश्चात अवश्य होगे, और यदि तुम कहते हो कि मरने के पश्चात उठोगे या रिजरेक्शन या क़यामत के बाद उठोगे, तो बहुत अच्छे हो गई, ये हम परीक्षा ले रहा हूँ। और जो कहने लगेंगे और जिन्हें इनकार है, जो इनकार करते हैं या जो अल्लाह और रसूल को नहीं मानते, वो कहेंगे ये तो खुला जादू, ये तो बहुत ही अच्छा मैजिक कर दिया। ये अल्लाह ने मैजिक कर दिया कि बिना शरीर के वो सिंहासन पर बैठ के, निराकार अल्लाह सिंहासन पर बैठ गया। ये मैजिक कर दिया। ये कुरान की जो आयत है ये खुद ही अपनी जो है झूठ को बता रही है। और 6 दिनों में पैदा करने वाला तो सबरता झूठ है। तो इस तरह की आयतें कुरान में हैं और आप इसका तर्जुमा देख सकते हैं। और अगली आयत है खुद 69। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास सुख सूचना लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा सलाम हो, उसने भी कहा सलाम हो। फिर उसने कुछ विलम्ब नहीं किया, एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। तो जैसे ही जो है फरिश्ते, हम भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास शुभ सूचना के लिए भेजे, तो उसने एक दूसरे को अभिवादन किया, सलाम किया। तो उसके बाद जो है उसने विलम्ब नहीं किया। किसने विलम्ब नहीं किया? इब्राहिम ने। और एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। यानी कि अल्लाह को बछड़ा जो है, निर्दोष बछड़े की जो भुना हुआ मांस है उसके विषय में कुछ नहीं बोला कि ये निष्कट और विभत्सकारी है, बल्कि उसको एक एक धीरे धीरे मारकर हलाल के लिए भी अल्लाह ने उत्प्रेरित किया। क्या अल्लाह का कार्य है कि इस तरह की ये अत्याचार और नृशंसता अपने लोगों में, अपने फॉलोवर्स में कहे कि आप इस तरह मारकाट करें? इससे अगली आयत पढ़ लेते हैं। यूसुफ 2, हमने कुरान के बारे में बोल रहे हैं, इसे अरबी कुरान के रूप में उतारा ताकि तुम समझो। इसमें बोला जा रहा है कि अल्लाह की ये वाणी कह रही है कि हमने कुरान को इसलिए अरबी में उतारा ताकि तुम समझो। इसका मतलब जो कुरान का अल्लाह है सिर्फ अरबी लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी दुनिया थी उस ज़माने में? सिर्फ अरब ही था। उधर हिंदुस्तान नहीं था, उधर अफ्रीका नहीं था, उधर अमेरिका नहीं था, उधर रूस नहीं था 1400 साल पहले। तो इसका ये प्रतीत होता है कि ये जो अल्लाह हैं ये सर्वशक्तिमान और ओमनी प्रेजेंट नहीं है, ओमनी साइंस भी नहीं है। क्योंकि वो अरब के सिवा किसी और को जानते ही नहीं थे, अरबी भाषा के सिवा किसी और को जानते ही नहीं थे। ये खाली अरबी को ही जानते थे, अरब के लोगों को जानते थे। इसलिए कुरान अरब में उतार दी, क्योंकि उनके जो मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब थे, वो भी अरबी थे और अरबी वो जानते थे। आप समझ सकते हो कि किस तरह ये अल्लाह और कुरान जो है, अल्लाह और प्रॉफिट साहब किस तरह ये अनअवेयर थे, पूरी दुनिया से जानते ही नहीं थे। खाली अरबों के लिए ही कुरान उतार रही थी और ये अरबों के लिए इस्लाम धर्म उतारा गया था। ये दूसरे लोग भी सुन लें, जो दूसरे लोग कन्वर्टेड हैं, जो कहते हैं कि हम भी सच्चे मुसलमान हैं। ये कुरान सिर्फ अरबी में उतारी गई, अरबों के लिए उतारी गई, जिससे कि वो समझ सकें। उससे अगली आयत अल यूसुफ 8, कह दो यही मेरा मार्ग है, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी महिमावान अल्लाह है, और मैं कदापि बहुवेदवादी नहीं। उसमें कहने वाला ये कह रहा है, बेइज्जती कर रहा है बहुवेदवादियों की, जो बहुत सारे लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं या जो पैगान्स हैं उनकी ये पूजा करते हैं। तो उनको बोल रहा है कि
यही कह दो उन बहुवेदवादियों और काफिरों से कि यही मेरा मार्ग है, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ, मैं स्वयं पूरे प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी। महिमा अल्लाह की बड़ी महिमा है। ये कहाँ से पूर्ण प्रकाश में है? ये तो यही नहीं जानते कि पृथ्वी घूम रही रही है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये तो उल्टा बोलते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो ऐसा प्रकाश इन्हीं को मुबारक हो। और बहुवेदवादी तो उनसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। जितनी भी खोजें की हैं बहुवेदवादियों ने ही की हैं, या उन्होंने पैगान जिनको आप मूर्ति पूजक कहते हो उन्होंने की हैं, चाहे वो आइंस्टाइन हो चाहे दूसरे भी लोग हों। तो और उन लोगों ने किए हैं जिनको आप काफिर समझते हो। तो या तो आपका अल्लाह जो है काफिरों का कुछ बिगाड़ का नहीं कर पा रहा, या वो काफिरों पर ज़्यादा ही मेहरबान है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह भी अब काफिरों के साथ है, कि उनको ही सारे तरक्कीशुदा मुल्क अल्लाह ने काफिरों को ही इनाम में दी हैं या इनायत फरमाई है काफिरों पर। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अल्लाह काफिरों पर ज़्यादा मेहरबान है, हमारे मुस्लिम भाइयों पर ज़्यादा मेहरबान नहीं है। क्योंकि इतनी जाहलियत, इतनी मुफलिसी जो मुसलमान भाइयों में है और गलत साइंस को मान रहे हैं, जिनका दिमाग भी अल्लाह ने विकसित नहीं किया है, और बहुत सारी वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं कुरान की आयतों को पढ़कर। तो अल्लाह चाहता है कि इनका विनाश हो और ये हिंसात्मक तौर तरीके से बदनाम हो जाएं। तो यहाँ भी अल्लाह परोक्ष रूप से काफिरों की मदद कर रहा है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।